गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर को रीड करेंगे। इस पोइम को हम स्टेंजा वाइज रीड करेंगे। तो इस स्टेंजा की स्टार्टिंग होती है कुछ बच्चों से जो कि स्लमी एरिया में बने एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। वे बच्चे अच्छी हवा और सी वेव्स से काफ़ी दूर होते हैं। इनका क्लासरूम बहुत ज़्यादा डर्टी होता है। अच्छे एनवायरनमेंट से बच्चे काफ़ी दूर होते हैं। तो स्टेंजा फर्स्ट है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पेलर। तो गस्टी वेव्स यहाँ पर होता है सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी कि अचानक आने वाली शक्तिशाली जो लहरें होती हैं। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है बिना जड़ वाले घास पात, यानी कि फालतू जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं। पेलर का मतलब होता है पेल फेसिस, जिसका यानी कि जिस फेस में कोई भी साइन नहीं होती है। तो पोइट यहाँ एक गंदी बस्ती के स्कूल की क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को देखता है। वह उनकी ये जो सैड फिगर्स हैं उनका वर्णन अपने हृदय को छूने वाले सब चित्रों से करता हुआ कहता है कि इन बच्चों के रक्तहीन चेहरे जीवन और चंचलता से भरपूर उन जोरदार लहरों से बहुत दूर हैं जो बचपन का एक चिन्ह होती है, यानी कि बचपन की जो अच्छी यादें होती है वो बच्चे इन चीज़ों से काफ़ी दूर होते हैं। उनके फेसिस पर बिखरे हुए बाल होते हैं, सफ़ेद पीले चेहरों पर चारों ओर से ये जो बाल हैं बिना जड़ वाले घास पात के सामान, यानी जंगली पेड़ पौधों के सामान लटक रहे हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहाँ एक लंबी लड़की है जिसका सिर नीचे झुका हुआ, मानो यह उसे बहुत भारी लग रहा हो। द स्टंड द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, और वहाँ पीला दिखने वाला एक लड़का जो दीवार के साथ बैठा हुआ है इतना पतला और कमज़ोर है कि वह मातर दीवारी कागज़ के जैसा ही लग रहा है। द स्टंड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्ट बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड डिजीज, और उसकी छोटी छोटी जो चमक रहित आँखें हैं वो चूहे के जैसे लग रही है। इसके अलावा वह एक अन्य है जो पूरी तरह से वो विकसित नहीं हुआ है, यानी कि अविकसित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने पिता की टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ विरासत में प्राप्त कर ली हों और जिसके शरीर पर किसी रोग की वजह से गांठें बन गई हों। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क पर बैठा हुआ है और अपने पाठ को दोहरा रहा है, यानी कि उसे याद कर रहा है। ए बैक ऑफ द डिम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग, क्लासरूम के पीछे की तरफ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। कक्षा जो क्लासरूम है उसमें धुंधले प्रकाश की वजह से वह नज़र नहीं आया है। अननोटेड मतलब नज़र नहीं आया है। हिज आइज लिव इन ड्रीम ऑफ स्किल्स गेम इन ट्री रूम्स अदर दैन दिस, उसकी आंखें स्वप्नमय हैं। वह ड्रीम्स ले रहा है कि गिलहरियाँ किस तरह से अपने पेड़ वाले कमरे में खेला करती हैं। वह छोटा लड़का कभी अपने लिए इस तरह के कमरे की कल्पना करता है जो कि उस कमरे के बिल्कुल अलग होगा। वह कमरा यानी कि बहुत उससे डिफरेंट होगा जहाँ वह इस समय बैठा हुआ है। सेकंड स्टेंजा है ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, यानी कि सावर क्रीम वॉल्स मतलब वॉल्स दैट स्मेल लाइक सावर क्रीम, दीवारें जिनके खट्टी क्रीम के जैसी गंध आती हो। तो ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सैड क्लाउडलेस एट डांस सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो इस गंदी बस्ती में क्लासरूम की दीवारों से खट्टी क्रीम के जैसी स्मेल आती है, यानी कि गंध आती है। उन पर लोगों के नाम अंकित हैं जिन्होंने इस क्लासरूम के कमरे को बनाने के लिए डोनेशन दिया है। शेक्सपियर्स हेड, इन दीवारों के ऊपर कुछ पिक्चर्स टंगे हुए हैं, जैसे कि शेक्सपियर्स के धड़ का एक पिक्चर, क्लाउडलेस एट डाउन एक बादल रहित प्रभात का चित्र, राइडिंग ओल्ड सिटी सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज़ गिरजे के विशाल गुंबद का एक चित्र जिसे सभी नगरों में सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बेल्ड फ्लावरी टायरोल वैली, और ऑस्ट्रिया की टॉयरोल नामक घाटी का चित्र जो अपनी घंटी आकार के फूलों से भरी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, वहाँ संसार का एक खुला हुआ बड़ा नक्शा भी है, यानी कि मैप है जिसमें वे सभी सागर और प्रदेश दिखाई दे रहे हैं जो इस संसार में है। एंड यट फॉर दिस चिल्ड्रंस दिस विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स
पेंटेड विद ए फॉग। किंतु इन गरीब बच्चों के लिए मैप पर दिखाया गया एक यह संसार उनका संसार नहीं है। उनके लिए उनका संसार मात्र क्लासरूम की ये विंडो ही है, जहाँ से उन्हें उनका सब भविष्य दिखाई देता, यानी कि उनका फ्यूचर दिखाई देता। वहाँ से वे देख सकते हैं कि उनका फ्यूचर कोहरे से भरा हुआ है, सब धुंधला है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। लीड स्काइज का मतलब यहाँ पर होता है उदास धूसर आकाश। तो यहाँ पोइट कहते हैं यह केवल एक तंग सी गली है, यानी कि नैरो सी स्ट्रीट है, जो एक उदास धूसर आकाश से घिरी हुई है। यह एक ऐसा संसार है जो नदियों और अंतरिक्षों के खुले संसार से बहुत दूर है। यह एक ऐसा संसार है जो शब्दों के उन सितारों से बहुत दूर है जो सभी राजनीतिज्ञों के द्वारा उन्हें दिखाए जाते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड जो ये स्टेंजास आज किया है आज की, तो इसको अच्छे से आप रीड करना लाइन टू लाइन, और थर्ड और फोर्थ स्टेंजा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।